गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब? चलो आज के शुभ दिन की शुरुआत हम प्रेयर से करेंगे, राइट। सो आज की हमारी प्रेयर हम गायत्री मंत्र से स्टार्ट करेंगे। जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आइज। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। सो स्टूडेंट्स, हम माता गायत्री से कहेंगे कि हे गायत्री माँ, हमें सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, हमारे जीवन के सारे दुख को न दूर कर दीजिए, हमारे सारे जीवन के कष्ट को दूर कर दीजिए और हमारे जीवन में शांति, तंदुरुस्ती और समृद्धि प्रदान कीजिए। और स्टूडेंट के लिए तो स्पेशल क्या होता है? बुद्धि। तो हमें विद्या और बुद्धि भी प्रदान कीजिए, राइट। उसी माँ गायत्री का हम शुभ नाम लेके आज का हम सेशन शुरू कर रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स। आज का हमारा सेशन है ईवीएस का। तो ईवीएस में हमने अब तक कितना कंप्लीट कर लिया है? चैप्टर नंबर 12 तक। चैप्टर नंबर 12 हमने एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया, न्यू वर्ड्स भी कंप्लीट हो गए और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गए, राइट। सो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13, फूड एंड होम्स ऑफ एनिमल्स, राइट। जैसे हमने एनिमल वर्ल्ड देखा तो उसमें हमने देखे थे ना कितने टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। लैंड एनिमल, वाटर एनिमल, पैट एनिमल, लैंड एंड वाटर एनिमल, ऐसे डिफरेंट टाइप के एनिमल होते हैं। डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, राइट। वाइल्ड एनिमल भी होते हैं। सो हमने ये सारे एनिमल्स देखे। अब हम ये आज देखेंगे कि वो सारे जो एनिमल्स हैं वो क्या क्या खाना खाते हैं, राइट। देखो कितनी सुंदर हमारी स्पैरो की आवाज़ भी आ रही है। सो हम ये देखेंगे कि वो सारे जो एनिमल्स है, लाइक लैंड एनिमल क्या खाना खाते हैं, बर्ड्स क्या खाना खाते हैं, फिर इंसेक्ट्स क्या खाना खाते हैं, वाइल्ड एनिमल कौन सा खाना खाते हैं और वो कौन से घर में रहते हैं। तो आज हम वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारा चैप्टर नंबर 13 है उसके पेज के ऊपर आज की आपको डेट लिख देनी है। एंड व्हाट इज टुडेज डेट? टुडेज डेट इज 2 अक्टूबर, है ना। एंड आज क्या है? यस, कल मैंने आपको बताया था ना आज गांधी जयंती है। सो गांधी बापू को हम सब हैप्पी बर्थडे भी विश करेंगे, है ना। सो हैप्पी बर्थडे टू यू गांधी बापू, राइट। सो आज का हमारा सेशन उनकी बर्थडे को विश करते हुए स्टार्ट हो रहा है। फूड एंड होम्स ऑफ एनिमल। सबसे ऊपर पेज के ऊपर आप लोगों को आज की डेट मेंशन कर देनी है, राइट। एंड टुडेज डेट इज 2 अक्टूबर, राइट। ये जो पार्ट है यहाँ पे लिखेंगे 2/10/20, राइट। एंड व्हाट इज टुडेज डे? टुडेज डे इज फ्राइडे। फाइन स्टूडेंट्स। सो एनिमल नीड फूड एंड होम्स टू लाइफ। मतलब एनिमल को खाना और रहने के लिए जगह ज़रूरी होती है, राइट। जैसे हमें भी ज़रूरी होती है। अगर हमें भी खाना ना मिले तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते, वैसे भी एनिमल को अगर खाना ना मिले तो वो भी ज़िंदा नहीं रह सकते और उनको रहने के लिए भी हमारे जैसे घर भी ज़रूरी है, राइट। डिफरेंट एनिमल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। अलग अलग जो एनिमल होते हैं वो अपना खाना भी अलग अलग खाते हैं एंड अलग अलग प्लेस पे रहते हैं, राइट। जैसे कि काव है, काव, बफेलो, गोट, पीग, हैन, ये सारे जो एनिमल है वो शेड में रहते हैं, राइट। वो सारे एनिमल शेड में रहते हैं। जैसे काव है, गोट है, बफेलो, शीप, हॉर्स, ये सारे प्लांट्स खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम प्लांट ईटर कहते हैं। ऐसे एनिमल को हम क्या कहते हैं? प्लांट ईटर, राइट। तो एनिमल्स लाइक काउस, डियर, गोट एंड हॉर्स eat only grass and leaves. They are called plant eater, right? ऐसे एनिमल को हम प्लांट ईटर कहते हैं। कौन कौन से एनिमल को? तो काउ, डियर, हॉर्स, गोट, शीप, जो भी एनिमल है वो प्लांट खाते हैं उसे हम प्लांट ईटर कहते हैं। और ये सारे एनिमल पैट एनिमल भी है और डोमेस्टिक एनिमल भी है।
जो डोमेस्टिक एनिमल मैंने आपको समझाया था ना, हमारे घर के आसपास, हमारे घर में रह सकते हैं, वैसे एनिमल को हम डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। देखो इसमें दो पिक्चर्स दिखाए गए हैं। फर्स्ट वन इज द गोट, GOAT गोट, एंड द सेकेंड वन इज द HORSE हॉर्स, राइट। देखो हॉर्स क्या खाना खा रहा है, प्लांट खा रहा है ना, और गोट भी कहाँ खड़ी है, तो वो बहुत सारे प्लांट्स के बीच में खड़ी है। तो अगर ऐसे एनिमल को आप ग्रेन देंगे तो नहीं खाएंगे, राइट। ग्रेन यानी कि दाने, वो नहीं खाएंगे। फिर इंसेक्ट यानी छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं वो भी ये सारे एनिमल नहीं खाते, इसलिए हम इनको प्लांट ईटर कहते हैं, राइट। अब हमारे जो सेकंड नंबर में आते हैं, वाओ कितना ब्यूटीफुल बर्ड है ना। फर्स्ट वन इज द पीजन एंड सेकंड वन इज द पैरट। पैरट तो कितना ब्यूटीफुल है, कितना सुंदर दिखता है। अच्छा पैरट की एक खासियत होती है, आप लोगों को पता है? पैरट इंसान के जैसे बोल भी सकता है, और वो खाने में प्लांट नहीं खाता, वो ग्रेन खाता है, राइट। ग्रेन यानी कि दाने, लाइक चावल, गेहूँ या मकाई के दाने होते हैं, वीट, राइस, मेज जिसे हम कहते हैं, वैसे दाने वो खाता है। और पैरट को सबसे फेवरेट क्या होता है, तो उसको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मिर्ची, है ना, मिर्ची अच्छी लगती है। फिर पोमेग्रेनेट यानी दाड़म अच्छा लगता है, अनार जिसे हम कहते हैं। फिर उसका फेवरेट एक और चीज़ होता है गुआवा, है ना, जिसे हम जामफल कहते हैं। सो ये सारी चीज़ें पैरट की फेवरेट होती है। वैसे बर्ड्स में जनरली सारे बर्ड्स ग्रीन खाते हैं, दाने खाते हैं, right? So animals like pigeons, sparrows, parrots and hens eat grain. They are called grain eater, right? So ये जो सारे बर्ड है वो हमेशा ग्रेन ही खाते हैं, वो प्लांट नहीं खाते हैं। हाँ, प्लांट जैसे हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो उसके ऊपर ताज़ा ताज़ा वीट के दाने होते हैं, ग्रीन ग्रीन एंड सॉफ्ट होते हैं, तो वो भी आके खा जाते हैं। फिर ये एनिमल कहाँ रहते हैं, तो बर्ड्स जो है सारे बर्ड्स ट्री के ऊपर अपना नेस्ट बनाते हैं और नेस्ट के अंदर रहते हैं, सिवाय हैन एंड पिकॉक। हैन और पिकॉक का कोई बर्ड्स नेस्ट नहीं होता है। हैन होती है उसके लिए जैसे शेड है या कोई खुली जगह है वहाँ पे रहती है, और पिकॉक कभी नेस्ट नहीं बनाता है। पिकॉक ज़्यादातर ट्री से ऊपर नहीं उड़ सकता, इसलिए पिकॉक कभी नेस्ट नहीं बनाता है, वो हमेशा लैंड पे ही रहता है। हाँ, पर हाँ, जब उसको ऐसा लगता है कि मुझे कोई मार देगा तो वो फ्लाई करके ट्री के ऊपर चला जाता है, राइट। सो ये सारे जो बर्ड्स हैं वो ग्रेन ईटर्स है, राइट। अब आते हैं हमारे, कितनी छोटी छोटी, ये क्या है, इंसेक्ट्स। हमने देखे थे ना इंसेक्ट्स। सो इंसेक्ट्स ईटर है ना। इंसेक्ट्स को कौन खाते हैं, छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं जिसके 6 लेग्स होते हैं, याद आया? यस, तो एनिमल्स लाइक स्पाइडर, है ना, स्पाइडरमैन का मूवी देखते हैं ना, वो वाला स्पाइडर नहीं वो इंसेक्ट्स वाला स्पाइडर जो अपना घर ऐसे जाला जैसा बनाता है, और वो जाले में एक मैग्नेटिक जैसा होता है लिक्विड, जो सारे इंसेक्ट यानी कि हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है, या फिर छोटे छोटे दूसरे इंसेक्ट आते हैं उसके अंदर आते हैं तो वो चिपक जाते हैं और वो उससे बाहर नहीं जा सकते। फिर है लिजार्ड। लिजार्ड कहाँ चलती है, लिजार्ड वॉल के ऊपर चलती है, राइट। तो लिजार्ड जब शाम के टाइम पे आप बत्ती जलाते हैं, लाइट ऑन करते हैं, तो उस टाइम पे बहुत सारे इंसेक्ट्स घर में आते हैं, और उस टाइम पे लिजार्ड वो आके वो सारे इंसेक्ट्स को खा जाती है। एंड कैमेलियन। कैमेलियन क्या है, कैमेलियन तो ऐसा होता है जो अपना कलर चेंज कर देता है ना, अपना कलर। जैसे वो कभी वुड के ऊपर बैठा तो वो ब्राउन कलर कर देगा, किसी लीफ के ऊपर बैठा है तो वो ग्रीन कलर कर देगा, फिर सैंड के ऊपर बैठा है तो वाइट एंड ब्राउन शेड जैसा कर देगा। मतलब कैमेलियन ऐसा एक इंसेक्ट है, वो सिचुएशन के हिसाब से अपना कलर चेंज करता है। और वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसको कोई पकड़ ना सके, वो खुद के प्रोटेक्शन के लिए कैमेलियन अपना कलर चेंज कर देता है, राइट। So, animals like spider, lizard and chameleon eat insect and worms. वर्म्स क्या होते हैं, जो ज़मीन के अंदर चलते हैं, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, उसे हम वर्म्स कहते हैं।
दे आर कॉल्ड इंसेक्ट ईटर्स। ये सारे इंसेक्ट को खा जाते हैं। और लिजर्ड को तो ऐसा भी कहा जाता है कि अगर लिजर्ड हमारे घर में है तो ज़्यादातर मॉस्किटो टिक नहीं सकते, ज़्यादातर हाउस फ्लाई भी नहीं रह सकती, तो उसको हमारे घर का क्लीनर भी कहते हैं, राइट। तो ये सारे जो एनिमल्स है, लाइक कैमेलियन, तो कैमेलियन कहाँ रहता है? कैमेलियन जनरली ट्री के ऊपर रहता है। वो कुछ नेस्ट है ऐसा कुछ नहीं बनाते, वो ऐसे ही ट्री की ब्रांच पे सो जाता है। देन स्पाइडर, स्पाइडर अपना जाला बना के रहता है, राइट। एंड लिजर्ड, लिजर्ड भी लिजर्ड का कोई नेस्ट या ऐसा कुछ नहीं होता, वो अंधेरे में छुप के रहती है, और जब शाम को जब लाइट्स ऑन होती है तब निकलती है, फिर वापस अंधेरा होता है तो अंधेरे में वो छिप जाती है। उसका कोई घर नहीं होता है, बट उनका ये खाना होता है कि वो इंसेक्ट्स को खा जाती है। नाउ नेक्स्ट, ओ अरे ये किसका पिक्चर आ गया? अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा किंग ऑफ द फॉरेस्ट है ना। हु इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? लायन, है ना। देखो लायन क्या खाना खा रहा है, लायन और टाइगर। अरे बाप रे, किसी एनिमल को उसने मार दिया, चीर दिया, और उसको उसके फ्लैश को वो खा रहे। सो दिस इज द फ्लैश ईटर्स, राइट। वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, उसे हम फ्लैश ईटर्स कहते हैं। फ्लैश ईटर्स मतलब जो दूसरे एनिमल होते हैं उसको मार देते हैं, फिर उसके अंदर का जो फ्लैश होता है, यानी कि जैसे ये मेरा हैंड्स है, इसको कट करो तो उसके अंदर जो मसल्स होगा उसे फ्लैश भी कहा जाता है, रॉ भी कहा जाता है। तो ऐसे एनिमल्स दूसरे एनिमल को मार के उनके अंदर का जो फ्लैश है वो खा लेते हैं, राइट। और उसे फ्लैश ईटर कहा जाता है। सो एनिमल्स लाइक lions and tigers eat the flesh of other animals. They are called flesh eaters, right? Lion, tiger, cheetah, leopard, bear, वैसे एनिमल्स जो होते हैं उसे हम फ्लैश ईटर एनिमल्स कहते हैं, क्योंकि वो दूसरे एनिमल को मार के उनके अंदर का जो फ्लैश होता है वो सब खा जाते हैं, राइट। So animals like lions and tigers, not only lion and tiger, but also cheetah, leopard, then hyena, then jackal, then जंगली बिलाड़ी टाइप के आते हैं। तो ये सारे जो होते हैं, लाइक वाइल्ड डॉग, ये सारे जो है वो फ्लैश ईटर्स एनिमल होते हैं। और दिस ऑल आर वी कैन फाउंड इन ओनली एंड ओनली फॉरेस्ट और आइदर इन द जू और नेचुरल पार्क, राइट। तो ये जो सारे एनिमल्स हैं हमें जू में देखने को मिलते हैं, या फिर जंगल में, या कोई नेचुरल पार्क होता है वहाँ पे ही देखने को मिलते हैं ये सारे एनिमल्स। और इसे हम फ्लैश ईटर्स कहते हैं, यानी दूसरे एनिमल का मार के खाने वाले, राइट। नाउ डू यू नो, दिस इज द tips for the student. The cheetah is the fastest land animal. Yes, cheetah. You know who is cheetah? This is cheetah, right? This is cheetah. So this cheetah is the fastest animal. सॉरी, चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। फास्टेस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि चीता सबसे फास्ट रन करता है, सबसे फास्ट। और चीता को दूसरा नाम दिया गया है जैगुआर, राइट। जैगुआर भी चीता का ही वन टाइप्स है, बट जैगुआर जो होता है उसका कलर ब्लैक होता है, और चीते का जो कलर होता है वो है कलरफुल, यानी कि ब्राउन, ब्लैक एंड येलो, 3 कलर्स में चीता होता है, और सबसे ज़्यादा फास्ट वो रन करता है, राइट। इट इज़ ऑल्सो अ फ्लैश ईटर्स, राइट। तो चीता इज़ ऑल्सो अ फ्लैश ईटर एनिमल, चीता इज़ ऑल्सो फ्लैश ईटर एनिमल्स, राइट। तो ये सारे एनिमल कहाँ रहते हैं? तो ये सारे एनिमल फॉरेस्ट में रहते हैं, ओके। सो जो लायन एंड टाइगर है वो कहाँ रहते हैं? तो
डैन में रहते हैं। डैन यानी कि वन काइंड ऑफ गुफा जैसा होता है, केव जैसा होता है, और उसके अंदर वो छोटा सा होता है, केव जैसा होता है पर वो छोटा होता है, तो उसे हम डैन कहते हैं। और डैन के अंदर लायन, टाइगर, बियर, ये सारे एनिमल डैन में रहते हैं। देन चीता, लेपर्ड, ये दोनों ट्री के ऊपर रहते हैं, क्योंकि लायन टाइगर ट्री के ऊपर नहीं चढ़ सकते, बट चीता एंड लेपर्ड वो दोनों ट्री के ऊपर चढ़ सकते हैं। लाइक हाइना, हाइना जो होता है वो छोटा सा होल जैसा बनाता है, डैन से जो छोटा होता है उससे डैन से छोटा पर होल जैसा बना के उसके अंदर जाके रहता है। राइट। देन एलिफेंट, जिराफ, ये सब क्या होता है, वो कोई होम नहीं बनाते, वो ऐसे ही खुले में रहते हैं, क्योंकि वो जैसे जिराफ है तो वो लॉन्गेस्ट एनिमल है, राइट। एंड एलिफेंट है तो वो लार्जेस्ट एनिमल है, तो वो लार्जेस्ट एनिमल, लॉन्गेस्ट एनिमल, तो टॉलेस्ट एनिमल है, तो उसके लिए कोई जगह मतलब वो घर नहीं बन सकता, इसलिए वो खुले में ही रहते हैं, राइट। देन होम्स ऑफ एनिमल्स, पहले तो हमने क्या देखा कि उसका खाना देखा कि वो लोग क्या खाना खाते हैं, है ना। ये सारे एनिमल्स लाइक प्लांट ईटर्स है, फ्लैश ईटर्स है, इंसेक्ट ईटर है, ग्रेन ईटर है, राइट। अब उनके हम होम्स देखेंगे, होम्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स also need homes to protect themselves from heat, cold, rain and other animals, right. Animals also need homes. अब एनिमल को भी घर चाहिए, एनिमल को भी घर चाहिए, क्यों, तो कोल्ड, हीट एंड चम 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 रेन, और दूसरे एनिमल से, मतलब हीट, कोल्ड, रेन एंड अदर एनिमल से प्रोटेक्ट करने की, किसको, तो खुद को। जैसे हम भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं हीट, कोल्ड एंड रेन से, और वाइल्ड एनिमल से, थीव से, उन सब से बचने के लिए हम हाउस बनाते हैं, अपने होम बनाते हैं, वैसे ही एनिमल भी दूसरे एनिमल से बचने के लिए अपने आप घर बनाते हैं, राइट। डिफरेंट एनिमल्स मेक अ डिफरेंट काइंड ऑफ होम्स, अलग अलग एनिमल अलग अलग तरह के घर बनाते हैं। अ बर्ड मेक अ नेस्ट, अब बर्ड क्या करते हैं, नेस्ट बनाते हैं। नेस्ट यानी नेस्ट कहाँ बनता है, तो ट्री के ऊपर। देखो कितना ब्यूटीफुल नेस्ट बनाया। अच्छा, बर्ड में भी अलग अलग टाइप के बर्ड होते हैं, लाइक वुड पीकर क्या करता है कि जो ट्रंक होता है, यानी कि ट्री का जो ट्रंक होता है, स्टेम होता है, उसके अंदर अपनी बीक होती है, उससे कट 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 के पूरा होल बनाता है, और होल के अंदर अपना अंदर से बहुत अच्छा सा होम भी बनाता है। तो जो वुड पिकर होता है वो ट्री के स्टेम के अंदर होम बनाता है, राइट। फिर एक बर्ड है, उसका इंग्लिश नेम आई थिंक आई वॉज फॉरगॉट इट्स नेम, उसे सुगरी कहते हैं। तो वो क्या करती है, वो अपनी चोंच से ना बहुत ही ब्यूटीफुल अपना नेस्ट बनाती है। जैसे वो नेस्ट नीचे से अंदर जाना होता है, फिर अंदर से बहुत बड़ा होता है, और बहुत ही ब्यूटीफुल नेस्ट होता है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप उसका नेस्ट ना गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है टेलर बर्ड क्या करता है, लीव्स होते हैं, लीव्स और स्टिक लेता है, लीव्स, स्टिक एंड जो छोटी छोटी डाली की स्टिक होती है, पतली पतली थिन स्टिक, वैसे स्टिक लेके आता है। फिर जैसे क्लाइंबर होते हैं, क्लाइंबर यानी पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ने वाले प्लांट, वैसे प्लांट, सूखे प्लांट लेके आता है, और अपनी चोंच से उसको सीलता है, टेलरिंग करता है, और फिर अपना नेस्ट बनाते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नेस्ट, राइट। फिर दूसरे बर्ड्स तो अपने नेस्ट बनाते हैं, ग्रास से बनाते हैं, स्टिक से बनाते हैं, लीफ से बनाते हैं। तो इस तरह से वो अपने बर्ड्स भी नेस्ट बनाते हैं ट्री के ऊपर। देन अ रैबिट मेक्स अ बुरो मीन्स वो छोटे छोटे हॉल बनाता है। ये रैबिट की साइज इतनी होती है, तो वो इतने इतने हॉल बनाता है, और हॉल लैंड के अंदर होते हैं, राइट।
लैंड के अंदर, मतलब एक लैंड से जैसे एक जगह से निकले, यहाँ से उसने हॉल बनाया तो एक जगह से वो दूसरी जगह निकल सके, इस तरह से। और रैबिट जनरली क्या खाना खाता है? रैबिट जनरली कैरेट खाता है, राइट। उसको कैरेट एंड कैबिज खाना बहुत अच्छा लगता है, बट कैरेट इज द फेवरेट फूड ऑफ द रैबिट, राइट। सो कैरेट रैबिट लिव्स इन द बुरो। देन यस, देखो मैंने बताया था ना, लायन लिव्स इन अ डैन। लायन डैन में रहता है। देखो ये कैसा गुफा जैसा है ये पिक्चर, है ना। और यहाँ पे लिखाया हुआ है गुफा यानी केव जैसा, और उसके अंदर वो जाता है और उसके अंदर वो रहता है, जिसे डैन कहा जाता है, राइट स्टूडेंट्स। सो अ लायन लिव्स इन अ डैन। देन अ स्नैक। अ स्नैक लिव्स इन अ होल। अब स्नैक कहाँ रहता है? होल के अंदर रहता है। होल, होल होता है, उसके अंदर जाता है और उसके अंदर वो आराम से रहता है। अब वो कैसे बनाता है? तो जो छोटी छोटी मिट्टी होती है ना, छोटी छोटी मिट्टी के छोटे छोटे दानों को इकट्ठा करता है और पूरा माउंटेन जैसा बनाता है। माउंटेन जैसा बना के फिर ऊपर से छोटा उसका पार्ट कर देता है और अंदर से बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जो स्नेक होता है वो राउंड राउंड घूम के बैठता है, इसलिए। अब स्नेक क्या खाना खाता है? तो स्नेक जो है वो फ्रॉग को खाता है। जनरली वो फ्रॉग को खाता है, और छोटे 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 एनिमल्स लाइक लिजार्ड को पकड़ के खा लेता है, फिर कैमेलियन को खा जाता है, सो लिजर्ड को खा जाता है। तो जो स्नैक है उसका भी जो ईटिंग स्टाइल है वो भी ये कैमेलियन लिजर्ड की जैसा ही है, वो अदर एनिमल्स को खा लेता है, राइट। तो अ स्नैक लिव्स इन अ होल, राइट। नाउ नेक्स्ट, डोमेस्टिक एंड पैट एनिमल्स। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे वाइल्ड एनिमल इस तरह से रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, राइट। फिर बर्ड्स है वो नेस्ट में रहते हैं। तो इस तरह से हमारे डोमेस्टिक एनिमल कहाँ रहते हैं? तो हमारे डोमेस्टिक एनिमल हमारे घर के आसपास रहते हैं, पर उनको भी घर के आसपास रहने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस चाहिए। तो जो पर्टिकुलर प्लेस हम देते हैं वैसे एनिमल को, उसका भी एक अलग नाम है। डोमेस्टिक एंड पैट एनिमल्स आर कैप्ट इन ह्यूमन मेड होम्स। जैसे डोमेस्टिक एंड पैट एनिमल है तो ह्यूमन मेड यानी कि हम जैसे इंसानों से बनाए हुए घर में वो रहते हैं। लाइक अ काउ लिव्स इन अ शेड। काउ कहाँ रहती है? तो शेड में रहती है। अ हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल। अब हॉर्स कहाँ रहता है? तो स्टेबल में रहता है, राइट। अ डॉग, सॉरी, अ डॉग लिव्स इन अ कैनल, राइट। डॉग जहाँ रहता है उसे कैनल कहते हैं। तो इसे हम देखो, ये जो पिक्चर है उसे हम कैनल कहते हैं, जहाँ डॉग है, राइट। डॉग का नाम लिखा है BOB, बॉब। वाओ, अच्छा नाम है राइट। अ डॉग लिव्स इन अ कैनल, अ हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल एंड अ काउ लिव्स इन अ शेड, राइट। तो ये थे हमने आज देखे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस ऑफ एनिमल्स एंड देयर ईटिंग स्टाइल, देयर फूड। अब काउ क्या खाना खाती है? प्लांट, ग्रास, राइट। हॉर्स भी प्लांट और ग्रास खाता है। डॉग जो है वो रोटी खाता है, दूध पीता है, वो प्लांट नहीं खाता है, बट अब वो घर का बना हुआ कुछ भी खाना खा लेता है डॉग। पर जनरली उसको दूध उसमें थोड़ा डाला हुआ हो तो वो अच्छे से खा लेता है। नाउ वी शुड टेक अ गुड केयर ऑफ आवर डोमेस्टिक एंड पैट एनिमल्स। हमें हमारे घर के आसपास या हमारे घर में रखे हुए पैट एनिमल है उनकी अच्छी से केयर करनी चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर डोमेस्टिक एंड पैट एनिमल्स, राइट। So this is our chapter number 13, and now we will see the new words of this chapter, right. We will see the new words of this chapter, right. So new words, the first one is DEER, deer। deer यानी कि हिरन, right। deer यानी कि हिरन, जो जनरली फॉरेस्ट में देखा जाता है। एंड deer is the plant eater animals. now GOAT as goats। गोट यानी कि जो दो सींग वाली होती है ना, जैसे बोलती है बे, बकरी,
Okay, that is goat. Then okay, एक मिनट, यहाँ पे टी आएगा, EATERS, राइट, ईटर्स. अब ईटर्स में दो स्पेलिंग बनेंगे, EAT ईट, ATE एंड ईटर्स, राइट. और अगर इसमें से हम बनाना चाहे तो EARS भी बनेगा, ईयर्स, राइट, है ना. एंड टी, ओहो, इसमें तो कितने सारे स्पेलिंग बनेंगे. एंड दूसरा बनाना चाहे तो TEARS, टीयर, टीयर, TEAR, टीयर, राइट. तो इस तरह से ईट, एट, ईयर, टीयर, कितने 4 स्पेलिंग इसमें से बन सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स. नाउ पिजन, PIGEON, PIGEON, पिजन. तो इसमें भी कितने सारे स्पेलिंग बनेंगे, राइट. PIG पिग, ON ऑन, राइट. पिजन, उसके बाद pig, then on, right. So this is the word pigeon. Then next sparrow, SPARROW. अब ये स्पेलिंग थोड़ा लंबा है, SPARROW, sparrow, right. तो स्पैरो एंड एरो, ARROW, एरो, स्पैरो एंड एरो. तो आपको क्या करना है, पहले एरो का स्पेलिंग है और रॉ. अरे वाह, देखो, स्पैरो, एरो, रॉ, कितने 3 वर्ड बन गए. स्पैरो यानी वो चिड़िया, एरो यानी कि कोई जगह उसका निशान दिखाते हैं, वो एरो. एंड रॉ, रॉ मतलब कोई भी कच्चा माल. इस तरह से 3 वर्ड्स हमें एक वर्ड में से मिलते हैं, लाइक स्पैरो, एरो एंड रॉ. तो आपको इसी तरह से स्पेलिंग भी लर्न करने हैं. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज द पैरोट, PARROT, पैरोट, राइट. तो आपको क्या करना है, PARROT, पैरोट, राइट. तो पैरोट, अगर जहाँ बड़ा स्पेलिंग है तो मैंने आपको सिखाया है कि आपको वो स्पेलिंग को कट करके यानी कि 2 पार्ट में ब्रेक करके आपको उसको लर्न करना है, राइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज द हैन, HEN, हैन, राइट. द नेक्स्ट वन इज द HEN, हैन. Hen is also a grain eater animals, right students. Now the next word is the GRAIN, grain. The next word is the grain, है ना. grain में भी मैंने आपको समझाया था, grain में 2 words होते हैं, एक तो GRAIN, grain, and the second one is the RAIN, rain, grain, rain. The next word is the spider, 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 right. The next word is the spider. And the उसके बाद वर्ड आता है lizard, like LIZARD, lizard, right. lizard यानी छिपकली जो दीवार पे होती है ना, जिससे आप सब बोल, मम्मा देखो लिजर्ड आ गई, लिजर्ड आ गई, लिजर्ड आ गई, है ना. तो दैट इज लिजर्ड. उससे डरना नहीं जी, वो हमें बाइट नहीं करती, कुछ नहीं करती है, वो अच्छे से रहती है, राइट. देन नेक्स्ट वर्ड इज द कैमेलियन, ओ CHAMELEON, कैमेलियन. तो आपको क्या करना है, CHA को पहले लर्न करना है, देन ME, देन LEON, राइट. अगर बड़ा स्पेलिंग है, you should have to break that spelling. After that you can learn very easily. CHAMELEON, 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 chameleon. And the next word is WORMS, 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 worms यानी छोटे छोटे कीटाणु. Now the next word is the FLESH, flesh, right. flesh यानी दूसरे एनिमल का अंदर का मसल्स, मीट, उसे हम फ्लैश कहते हैं.
Now cheetah, CHEETAH, cheetah. Cheetah is the name of the animal, wild animal. Then fastest, FASTEST. अब देखो इसमें भी आपको दो तरह के स्पेलिंग है, फास्टेस्ट एंड देन TEST, टेस्ट, फास्टेस्ट. तो आप क्या करेंगे, FAS पहले लर्न करेंगे, देन TEST, टेस्ट बाद में लर्न करेंगे, राइट. फास्टेस्ट. देन BIRD, बर्ड, BIRD, bird. The next one is the NEST, nest. Nest यानी जहाँ bird रहते हैं उनका घर. Then rabbit, 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 right. Rabbit में भी दो spelling है, जैसे RABBIT, rabbit. तो rab and bit, rab and bit, तो पूरा स्पेलिंग मिल जाएगा रैबिट. अब क्या करेंगे, RAB, रैब, BIT, बिट, रैबिट, इस तरह से लर्न करेंगे. और रैबिट कहाँ रहता है, तो BURROW, ब्यूरो, ब्यूरो, BURROW, ब्यूरो, राइट. उसमें भी एक ब्यूरो एंड ROW, रो, इस तरह से स्पेलिंग बनते हैं. देन LION, लायन. Then DEN, dan, right. DEN, dan. SNAKE, snack, right. SNAKE, snack. Snack के बाद snack कहाँ रहता है, so snack lives in a hole, right. Then DOMESTIC, domestic, right. DOMESTIC, domestic. Then COW, cow. SHED, shade, SHED, shade. Then HORSE, 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 horse. And horse also lives in a stable, STABLE, stable. अब STABLE, stable जो स्पेलिंग है, तो टेबल के आगे हमें S लगा देना है, टेबल के आगे हमें S लगा देना है. Then dog lives in a kennel, 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 right. So this is our new words of the chapter number 13. You have to learn and write these new words and you have to learn these new words and write in your homework book, राइट. जिस तरह से मैंने आपको सिखाया उस तरह से आपको लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं आपकी होमवर्क बुक में. ओके स्टूडेंट्स, सो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में. वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन यू हैव टू कंप्लीट योर CW, you have to complete your textbook. If you have any query, so you can call me, you can message me, I will definitely reply you. Okay, till then have a nice day, enjoy your day and bye bye.